गुड आफ्टरनून एवरीवन। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का अगला ट्यूटोरियल डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राइट। तो अभी तक मैंने आपको क्या डिस्कस कर चुका हूँ कि क्वाड्रेंट्स क्या होते, ऑक्टेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट के साथ साथ मैंने बताया था ऑक्टेंट्स क्या होते हैं। बेसिक्स हमने 3D के पढ़े थे और एक ट्यूटोरियल में, और दूसरे में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, राइट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला भी आप कर चुके हैं 10th क्लास में। सेक्शन फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट हो, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स हैं, लेटर से ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, और कोई पॉइंट सी इसको डिवाइड करता है किसी पर्टिकुलर रेशियो में। लेटर से कोई हमारा पॉइंट है यहाँ पे सी, ये इसको कट कर रहा है m/n में, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हम सेक्शन फार्मूला में हमने पढ़ा था सी के कोऑर्डिनेट होते हैं। हम कैसे करते हैं कि अगर इसके कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हो x2 y2, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। 3D में यहाँ पे z1 आ जाएगा बस, और यहाँ पे z2 आ जाएगा, यानी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो, m/b के कोऑर्डिनेट n/a के कोऑर्डिनेट अपॉन m+n। इसको हमने भी डराइव किया था, नहीं तो याद करने का ये तरीका था। तो इसका फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, m/x2 प्लस n/x1 अपॉन m+n। ये होगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m/y2 प्लस n/y1 अपॉन m+n। और ऐसे z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m/z2 प्लस n/z1 अपॉन m+n। तो ये हमारे होंगे सी के कोऑर्डिनेट, अगर सी हमारा इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा, इंटरनली करेगा, बीच में होगा। और हमने ना इसका एक और फॉर्मूला किया था एक्सटर्नली का, कि अगर सी पॉइंट बाहर हो जाए तो क्या होगा। तो एक्सटर्नली में सी पॉइंट के अंदर यहाँ पे सब कुछ सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आ जाता था। ये फॉर्मूला आप कर चुके हैं, राइट। अभी हमने स्ट्रेट लाइन में भी किया था ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m-n। ये हमारे कोऑर्डिनेट थे। और इसी के बाद हमने ये एक सेक्शन फार्मूला हो गया। सेक्शन फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं हम कोऑर्डिनेट निकालने के लिए या रेशियो निकालने के लिए। और एक फार्मूला और पढ़ा था 2D के अंदर कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखी हों तो हम इसका सेंट्रॉइड भी निकाल सकते हैं। तो बस ये दो फार्मूले सब हमारे पास लगाएंगे हम, और जो हमारी अगली से एक्सरसाइज है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी मिसलिनियस के साथ। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं क्या हुआ। तो अगर आपको याद है, इसका सेंट्रॉइड कैसे निकालते थे हम। सेंट्रॉइड होता था इसका, सेंट्रॉइड बेसिकली क्या होता है, जिस पॉइंट पे सारे आपके मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, जहाँ पे सारे मीडियन कट करते हैं ना। और इसको निकालने का तरीका क्या होता था, क्या फॉर्मूला था पी का। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3/3। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट की बात करते थे, ठीक है बच्चे। अब आगे जाने से पहले जो हमने पिछले दो ट्यूटोरियल करे हैं उसकी एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बेटा कि फाइंड दी ऑक्टेंट इन विच पी लाइज। ऐसा ऑक्टेंट बताओ जिसमें जहाँ पे पी लाई करता है। तो हमने कैसे करा था कि यहाँ पे x नेगेटिव है, y नेगेटिव है। x नेगेटिव y नेगेटिव कहाँ होता है, अगर हम ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट से बात करें, x नेगेटिव और y नेगेटिव यहाँ होता है। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट होना चाहिए, बट क्योंकि z नेगेटिव होने की वजह से हम कहेंगे कि 3 में 4 ऐड कर देंगे तो ये 7th ऑक्टेंट हो गया। ज़्यादा हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में कर चुके हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको बेटा मैं, कि कभी भी आपके पास कोई एक पॉइंट दे रखा हो ABC और हमसे पूछा जाए कि इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम x एक्सिस यहाँ मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ऐसा कहीं x एक्सिस होगा। तो हमसे पूछा कि डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस तो हम हमेशा जब बात करते हैं, कुछ नहीं मेंशन है तो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो अब जब हम x एक्सिस पे आएंगे, हम ये पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं ये q क्या होगा। हमने पढ़ा हुआ है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y और z तो 0 हो जाएंगे यहाँ पे, और x क्या रहेगा, सेम a रहेगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस है वही रहेगी ना ओरिजिन से यहाँ पे भी। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट a 0 हो गया। अब इनके बीच में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में
x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 0 प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर c माइनस 0 का स्क्वायर। तो हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि अगर मुझे x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी होगी तो y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। ऐसे ही y एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी होगी तो x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। और ऐसे ही z एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी होगी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। अब अगर मैं ये फॉर्मूला याद रखूँगा और कंसेप्ट तो मैं बहुत ईजिली b पार्ट भी कर सकता हूँ। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होगी, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा मेरे पास √41 यूनिट्स। अब बात करते हैं y एक्सिस से, तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, x कोऑर्डिनेट, मतलब y को छोड़ देंगे x को देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर और 25, तो ये बन जाएगा √34 यूनिट्स। और d पॉइंट हमें चाहिए z एक्सिस से डिस्टेंस, तो x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √25 5 यूनिट्स। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्स वाई प्लेन से, तो बिल्कुल सेम लॉजिक लगाता है बेटा। मैं एक्स अब प्लेन की बात करें तो अगर यहाँ पे ए बी सी पॉइंट हो जाएगा और एक्स वाई प्लेन पे जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और जब मैं और एक्स और वाई सेम रहेंगे क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो जो लेंथ है और ब्रेथ है वो सेम रहेगी। तो अब मैं इसके बीच में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्म लगाने की कोशिश करूं तो ये आ जाएगा a माइनस ए का स्क्वायर 0, b माइनस बी का स्क्वायर 0, c माइनस 0 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट के बाहर आएगा c। अब क्योंकि c हमें नहीं पता क्या है, c हमें नहीं पता मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसलिए हम बात करते हैं मॉड c की। यानी अगर मेरे पास एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस निकालनी होगी तो मैं z कोऑर्डिनेट का मॉड लगा दूंगा, क्योंकि z कोऑर्डिनेट मतलब ही यही होता है, z कोऑर्डिनेट का मतलब है वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन से कितनी दूरी पे है। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। ऐसी वाई जेड से जब प्लेन की डिस्टेंस निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, वाई जेड प्लेन से निकालना तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, क्योंकि वाई जेड प्लेन पे एक्स नहीं आ रहा तो एक्स कोऑर्डिनेट को लिख देंगे मॉड साइन के साथ। और अगर एक्स जेड प्लेन के साथ डिस्टेंस निकालनी होगी तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा विद मॉड। ठीक है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट का आंसर कितना आएगा, ई का, ई है एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बताओ यानी जेड कोऑर्डिनेट, तो आ जाएगा 5 यूनिट, क्योंकि -5 तो हो नहीं सकता, तो जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसका मॉड लगा देंगे। एफ पार्ट की बात करते हैं, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 यूनिट्स। और लास्ट है हमारा जी एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस बताओ, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 यूनिट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन मैंने बनाया है कि अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि किस ऑक्टेट में, तो आप क्या कहोगे, देखो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट होना चाहिए, बट जेड नेगेटिव होने की वजह से सेकंड में 4 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6th ऑक्टेट। ठीक है। अब अगर हमसे पूछते हैं कि एक्स क्वाड्रेंट, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर निकालनी होती है, वैसे पूछी नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है, हमसे पूछी नहीं हुई है, बट अगर निकालनी होती तो कैसे निकालते हैं हम, तो हम कहते हैं अंडर रूट में 144 और 116, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। बट यहाँ क्या पूछा बी पार्ट में हमसे, इमेज बताओ। तो एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ मैं, जो आपको याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट आपको दे रखा हो ए बी सी और इसकी इमेज पूछी हो एक्स एक्सिस पे, तो पहले हम ये फुट निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये फुट निकाल लेंगे, जैसे हमने निकाला था अभी, एक्स सेम रहेगा, वाई और जेड 0 हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे। और जब नीचे जाएंगे हम यहाँ पे आर पॉइंट पे, तो हमें पता है ये डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर रहेगी, है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर होगा, यानी क्यू पी आर का मिड पॉइंट होगा। तो हम जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो हम कहेंगे भी एक्स तो सेम रहेगा और इसको 0 होने के लिए ये -b और -c आएगा, यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने मिड पॉइंट बताया, मैंने बोला कि पी आर का मिड पॉइंट क्यू होगा और जब मैं मिड पॉइंट लगाऊंगा तो और 0 लाने के लिए मेरे को ये -b होना पड़ेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो, नहीं तो लॉजिकली याद रखो कि जब भी एक्स एक्सिस पे हमें किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी होगी एक्स एक्सिस पे, तो हम एक्स को तो सेम रख देंगे और वाई और जेड को नेगेटिव कर देंगे, यानी बी के केस में जो इसकी इमेज कोऑर्डिनेट होंगे पी डैश कह लो या आर कह लो, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस हो जाएगी -5, एक्स सेम रहेगा, वाई और जेड के कोऑर्डिनेट सिंबल साइन चेंज कर दोगे आप, तो +12 का -12 हो गया और -13 का +13 हो गया। अब वाई एक्सिस पर डिस्टेंस निकालनी है तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रख दोगे 12, एक्स और जेड को आप रिवर्स कर दोगे। ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट पर डिस्टेंस निकालनी है तो जेड कोऑर्डिनेट सेम रखोगे, एक्स को और वाई को चेंज कर देंगे।
सेम लॉजिक एक्स वाई प्लेन पे अगर मैं इमेज निकालनी है तो एक्स वाई प्लेन पे एक्स सेम रहेगा, वाई सेम रहेगा, जेड उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही वाई जेड प्लेन पर डिस्टेंस निकालनी है तो वाई सेम रहेगा, एक्स रिवर्स हो जाएगा। और ऐसे ही एक्स जेड प्लेन पर इमेज निकालनी, इमेज कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो एक्स सेम रहेगा, जेड सेम रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए। अच्छा, ओके ओके, चलिए करते हैं आगे। अब 12.3 हम बात करते हैं 12.3 की। यहाँ पे ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन, हमने रिवीजन के लिए किए थे। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है कि हमारे पास हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं ए और बी, और ए क्या है हमारा -2 3 5 1 -4 6। अब कोई सी पॉइंट इसको कट कर रहा है 2:3 में, तो सी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भी सेक्शन फॉर्म लगाते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हो जाएंगे हमारे पास। एक्स कैसे निकालते हैं, याद है ना हमको ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 को इधर के एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 + 3 को इधर के एक्स से मल्टीप्लाई करोगे -6/2 + 3, तो ये आ जाएगा -4/5। वाई कोऑर्डिनेट के लिए 2 को उधर के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 + 9/5, तो 1/5। जेड की बात करते हैं तो 2 × 6 12 + 3 × 5 15/5, तो ये बन जाएगा 27/5। तो सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास -4/5 1/5 27/5, ठीक है। अब अगर ये कोऑर्डिनेट इंटरनल लिखी जगह एक्सटर्नली होता तो क्या होता, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अगर ये एक्सटर्नली होता तो बेसिकली हम इसी फॉर्मूले में सिर्फ बीच में माइनस लगा देते, यानी 2 × 1 -3 × -2, तो प्लस सी हो जाएगा अपॉन 2 - 3 - 1, यानी -8। वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो 2 × -4 -8 3 × 3, तो -9 -17 अपॉन -1, क्योंकि नीचे भी 2 - 3 आएगा। और जैसे ही जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 6 12 12 - 15 -3 अपॉन -1 3, तो सी के कोऑर्डिनेट इस बार आ जाएंगे -8 17 और 3, और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर कोलिनियर है, तो रेशियो बताओ क्यू इसको किस रेशियो में कट करेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा आर पॉइंट है, और ये हमारा क्यू पॉइंट है। हम इनकी नोट कर लेते पॉइंट्स। ये हैं 3 2 -4 3 2 -4, क्यू है 5 4 -6, और आर है हमारे पास 9 8 -10। Here it is given that find the ratio, मतलब we have to ask कि Q इसको किस रेशियो में कट कर रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट Q divide PR in case-to-1 रेशियो एंड अप्लाई द फॉर्मूला। तो अब मैं जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो x कोऑर्डिनेट Q को कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो P इसको K को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इधर से, ऐसे ही हमने फॉर्मूला याद करने का तरीका है किया हुआ है ना, अदरवाइज हमने इसको प्रूव भी किया था। तो 9K + 3 अपॉन K + 1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 5, क्योंकि ये दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 9K + 3 = 5K + 5 हो जाएगा। 9 में से 5 गया तो 4, ये बन गया 2, तो K की वैल्यू आ गई 1/2। तो मेरे पास K आ गया। इसका मतलब क्या है कि Q इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, K:1 में बोला था हमने, यानी 1/2:1 में, यानी हम कह देंगे 1:2 में डिवाइड करेगा। और ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इंटरनली। अगर बाई चांस सॉल्व करते करते K की वैल्यू माइनस आ जाती तो आप कहते हैं रेशियो हमारा एक्सटर्नली कट कर रहा है। अब क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो गया, हमसे यही रेशियो पूछा हुआ था, ठीक है। तो हम यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। तो हमसे रेशियो पूछा था तो मैंने क्या किया, इसको इस रेशियो में कट करा था और हमने ये मान लिया। और अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, K की वैल्यू दोनों से सेम आएगी। मतलब आप वाई कोऑर्डिनेट में निकाल के देखेंगे ना तो तभी सेम आएगी, क्योंकि वो कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे 8K + 2 अपॉन K + 1
यहाँ पे जैसे ही आप के की वैल्यू हाफ पुट करोगे अब देखोगे ये 4 ही आना चाहिए। तो जैसे के की वैल्यू पुट करी है मैंने तो बन गया 8 इंटू हाफ 4 + 2 6 और अपॉन के की वैल्यू पुट की हमने, के की वैल्यू थी हाफ, मतलब बेसिकली हाफ पुट करेंगे तो 3/2 बन जाएगा। तो ये हमारा 4 ही आ रहा है, देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट यानी हमारा एक लाइन सेगमेंट है इस तरह से, जिसके ये पॉइंट है हमारे पास -2, 4, 7, ये पॉइंट है 3, -5, 8। ये कह रहा है ये लाइन ना एक YZ प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। ये YZ प्लेन है, इंटरसेक्ट कर रही है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट, ये वाला। तो ये हमें R पॉइंट बताना है क्या होगा। अब हमें पता है कि भी ये YZ प्लेन है तो इसमें हमें X के बारे में श्योर है कि भी X कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, Y और Z नहीं पता, और हमें ही नहीं पता कि किस रेशियो में कट कर रहा है। तो इसलिए मान लेते हैं इसके इस साइड K पार्ट है और इस साइड 1 पार्ट है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट R डिवाइड PQ इन K:1 रेशियो, और जो चीज़ नोन है उससे पहले हम K निकाल लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और फिर हम YZ निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो रेशियो पूछा है तो हम पहले क्या करते हैं, हम कहेंगे भी सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं कि R इसको K:1 में कट कर रहा है। तो कैसे निकाला था हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो X कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा वैसे हमारा 3 × K, 1 × -2 और अपॉन K + 1, और हमारा X कोऑर्डिनेट तो 0 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये सारा पार्ट उधर जाके 0 हो जाएगा। तो 3K - 2 0 हो गया, K की वैल्यू 2/3 आ गई। तो हमारा जो रेशियो है वो आ जाएगा 2/3:1, यानी 2:3 इंटरनली। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में YZ प्लेन की जगह XZ प्लेन होता तो हम Y कोऑर्डिनेट को 0 रखते, और अगर यहाँ पे XY प्लेन होता तो Z कोऑर्डिनेट को 0 रखते। बाकी अप्रोच ये रहती। अब क्वेश्चन तो ऐसे यही खत्म है कि रेशियो बताओ, हम कह देंगे 2:3 इंटरनली है। बट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि वो कोऑर्डिनेट भी निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मतलब ये R कोऑर्डिनेट भी निकालो। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, हम ना ये जो रेशियो आ चुका है अब हमारे पास 2:3, इससे हम YZ निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे, हमारा Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा K × इधर का Y -5K, 1 × 4 और अपॉन K + 1, और यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देंगे 2/3। तो ये बन जाएगा -5 × 2 + 3 4 = 12 अपॉन 2 + 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5। और ऐसे ही हम Z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, Z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। Z कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भाई, Z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Z कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 8 × K + 7 अपॉन K + 1, और K की वैल्यू 2/3 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 16 + 21। एलसीएम ले लिया ना मैंने, 16, 8 × 16 + 21, 16 + 21 हो जाएगा 37 अपॉन 5। तो हमारा R कोऑर्डिनेट भी पूरा निकल जाएगा 0, 2/5 और 37/5। तो इस तरह से हम एक कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। वैसे हमने इसको भी किया था पिछले वाले एक ट्यूटोरियल में, एक्सरसाइज में, कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया था कि भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल था। बट सेक्शन फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम कहेंगे भी अगर ये सेक्शन फॉर्मूले से हमने शो करना है कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो हम ना किसी भी पॉइंट को बीच में रख देंगे और उनके वैल्यूज लिख देंगे। ये ABC दे रखा है तो मैं ABC नाम दे देता हूँ। ये ABC है, A है मेरे पास 2, -3 और 4, B है -1, 2 और 1, और C है 0, 1/3 और 2। और अगर ये कोलिनियर पॉइंट हमें शो करना है तो हम पहले क्या करते हैं, B को लेट कर लेते हैं, B इसको K:1 में डिवाइड करेगा, और सबसे ना K की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे मतलब X से कोऑर्डिनेट से भी, Y से भी, Z से भी, तीनों से अगर सेम K आ गया इसका मतलब रेशियो सेम है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। हमने एज्यूम कर लिया लेट B डिवाइड AC इन K:1 रेशियो। तो X कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 × K, 1 × 2, ऐसे करते हैं ना, K को इधर के X से मल्टीप्लाई, 1 को इधर के X से मल्टीप्लाई अपॉन K + 1, और इसको रख देते हैं हम -1 के इक्वल, K की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा 2 = -K - 1। तो K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इधर ले जाएंगे तो
-3। अब ये केस सब के लिए मैच करना चाहिए। ऐसे y के लिए बात करते हैं, y के लिए क्या होगा 1/3 इंटू के और -3 अपॉन k + 1, और ये दे रखा है 2 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास। या फिर आप ये भी कर सकते हो, k की वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो ये 2 कोऑर्डिनेट भी आ सकता है, सेटिस्फाई वो भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, k/3 -3 इक्वल टू 2k + 2 हो गया। एलसीएम लेते हैं, 9 हो गया, इस 3 को भी इधर लेंगे, 6k + 6 हो गया, तो 6 को इधर लाएंगे तो -15 और इधर हो गया 5k, तो k की वैल्यू आ रही है -3, तो सेम आ रही है। ऐसी z कोऑर्डिनेट से भी सेम आनी चाहिए। तो एक बार देखते हैं z कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। z कोऑर्डिनेट होगा हमारा k × 2 1 × 4 अपॉन k + 1, और वो 1 के इक्वल दे रखा है, तो 2k + 4 इक्वल टू k + 1 हो जाएगा। सॉल्व किया इसको तो 2k में से k गया तो k आ गया, 1 में से 4 गया तो -3 आ गया। तो क्योंकि रेशियो तीनों ही केसेस में रेशियो -3:1 है, तो हम कहेंगे एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ b डिवाइड्स ac इन सेम रेशियो दैट इज -3:1, यानी 3:1 एक्सटर्नली, सो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इस तरह से हम सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये अप्रोच इसलिए भी पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि इनमें से हो सकता है कोई एक अननोन कौन दे दे। मतलब अगर यहाँ पे ना मैं इसको p लिख देता और कहता फाइंड p इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ता। कैसे? हम किसी नोन वैल्यू से पहले रेशियो निकाल लेते और फिर p की कोऑर्डिनेट निकाल लेते। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम रिवीजन में डिस्कस करेंगे, बाकी आप एक बार ट्राई कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ऐसा क्वेश्चन हमने 10th क्लास में किया होगा बट वहाँ 2D में किया होगा। ये कह रहे हैं कि p और q हमारे पास एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, 4 2 -6, q हमारे पास है 10 -16 और 6। वो कह रहा है इस लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट बताओ जो इसको ट्राइसेक्ट करते हो, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो। तो हम मान लेते हैं a और b ऐसे 2 पॉइंट हैं। अब इसका मतलब है ट्राइसेक्ट का मतलब है pa x है, ab भी x है और bq भी x है, मतलब ये तीनों सेम है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि x के लेफ्ट साइड पे x पार्ट है और राइट साइड पे 2x पार्ट है। इसका मतलब a इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, x:2x, यानी a इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में। और b क्या कर रहा है, b के इस साइड 2 पार्ट्स हैं, राइट साइड पे 1 पार्ट है, तो b इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में। ये लास्ट पार्ट है, तो इसको ख़त्म करते हैं फटाफट। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें इस लाइन सेगमेंट पे ना बेटा रेशियो भी मिल गया कि इसको किस रेशियो में कट कर रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन 10th में किया होगा आपने, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो हमें मिल गया कि a इसको 1:2 रेशियो में कट कर रहा है और b 2:1 में, तो हम दोनों निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एक बार देखते हैं। ओके, तो पहले a के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आ जाएंगे हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 1 को इधर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 10, 2 × 4 तो 8 अपॉन 1 + 2 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। y क्या आएगा, 1 को इधर के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -16। अब आप ना b नहीं दिखोगे आप, क्योंकि 1 के a के लेफ्ट साइड पे p पॉइंट है, b ओके, मतलब a के राइट साइड q पॉइंट है, b नहीं है अभी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1 × 10 + 2 × 4। y कोऑर्डिनेट की बात करें ना, तो y को देखेंगे 1 × -16, 2 × 2 4 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा -12/3 -4। z कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो 1 × 6 -12/3 -6/2। तो हम कह सकते हैं a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6 -4 और -2। ऐसे ही बात करते हैं b की, तो कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो जाएंगे, x निकालते हैं। b के लिए लेफ्ट साइड पे x पार्ट है, तो बन जाएगा ये 2 × 10 20, 1 × 4 4 अपॉन 3, 24/3 8 हो जाएगा। और 2 × -16 -32, 1 × 2 2 अपॉन 3 -30/3 -10 हो जाएगा। z कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, 2 × 6 12,
-6/3, तो ये बन जाएगा मेरे पास 6/3 2, तो b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8 -10 और 2। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नहीं तो एक और तरीका कर सकते थे आप, a निकालने के बाद आप कहते हैं कि b जो है a और q का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते थे यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या प्रैक्टिस करना कि ऐसे कोई क्वेश्चन दे देंगे, जैसे मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन आप कर लेना, जो 5th पार्ट है कि यहाँ पे P और Q दे रखा है और बोलेंगे कि फाइंड 3 पॉइंट्स विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो उस केस में आप 3 पॉइंट क्या लोगे, आप लोगे ABC, जिसमें A इसको डिवाइड करेगा 1:3 में, B करेगा 3:1 में, और सॉरी C करेगा 3:1 में, और B करेगा 2:2 में, क्योंकि B के दो इस साइड 2 पार्ट है, इस साइड 2 पार्ट है, तो 2:2 यानी इसको हम 1:1 में लिख सकते हैं। तो अब ना एक बार क्वेश्चन करके देखना ही कि अगर 4 पार्ट्स में आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। और फिर कोई डाउट है तो मुझसे पूछेगा। तो इसको यहीं ओवर करते हैं। तो 3D हमारा ओवर हो चुका है, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई, वो हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।